जो वन नेशन वन इलेक्शन ले आ रहे हैं ये बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए लाए हैं। वन इलेक्शन वन नेशन ये बेईमानी है। जिस देश में गुटबाजी चल रही हो वो देश के बारे में वन नेशन वन इलेक्शन वन पर्सन तो हो ही नहीं सकता है। ये संविधान की हत्या करना चाह रहे हैं और जनता पे मनमानी करने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी, ख्वाब की नींद से उठो, सपने की नींद से उठो। तुम वो 240 आंकड़े के नंबर हो जो कि बहुमत में नहीं आता। देश में वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है वो चर्चा में बना हुआ है। तमाम लोग हमारे साथ वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करने के लिए मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को आप? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये लाए हैं, इससे पहले 1952 से लेकर 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था, लेकिन बीच में विसंगतियां आई। तमाम स्टेटों को डिजॉल्व किए तो इससे विसंगतियां बढ़ती गई और अब अक्सर स्टेटों में चुनाव होते रहते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को अगर चुनाव कराने है तो 4-6 महीना बाद जो है पूरे देश का जो है डिजॉल्व करके नया चुनाव करा ले। अब 29 तक दे रहे हैं समय, तो ये गलत है। और दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ इनके घोषणा पत्र में था वन नेशन वन एजुकेशन, उसको लागू नहीं कर रहे हैं, वो जनता गुमराह कर रहे हैं। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन ले आ रहे हैं ये बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए लाए हैं। 18,000 कुछ पन्ने का वो है। पहले तो उसको जनता में समझाएं, प्रारूप समझाएं कि मेरे इसमें ये कानून है। अगर ये ले आए हैं तो इनको ये करना चाहिए था कि सबसे पहले जो वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट प्रधान का भी चुनाव हो, जिला पंचायत का भी चुनाव हो और MLA का भी और MP का भी चुनाव हो उसी, और एक ही चुनावी कार्ड जो बनता है हम लोगों का, जो इलेक्शन वाला वोटर कार्ड बनता है, ये कहीं हो तो सब जगह प्रयोग करें, तब कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन देश की जनता को समझाएं कि इसका लाभ क्या होगा और क्या ये विसंगति फिर नहीं आएगी। ये तो केवल लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, संविधान की हत्या करना चाह रहे हैं और सारे तंत्रों को अपने मुट्ठी में रखना चाह रहे हैं। चूंकि ED और CBI तो पिंजड़े का तोता मशहूर हो गई है, यहाँ तक कि CGI ने कई बार टिप्पणी किया है। इसी के साथ चुनाव आयोग को भी ये पिंजड़े का तोता बनाना चाह रहे हैं। चूंकि इन्होंने जो चुनाव आयुक्त का चुनाव कराने का सिस्टम बनाया, एक प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री का एक कोई मंत्री रहेगा और एक विपक्षी दल का नेता होगा, 3 लोग, तो 2 और 1 से इनका बहुमत पूरा हो जाता है। तो ये क्यों नहीं 5 सदस्यीय और 7 सदस्यीय टीम बनाते हैं, उसमें चीफ जस्टिस भी रहे और उसमें अन्य दलों का 2-1 और नेता रहे और उसके बाद किसी अन्य विभाग का कोई बड़ा अधिकारी रहे और तब जो चुनाव करावे, तब वो निष्पक्ष जो चुनाव आयुक्त होगा और ठीक से चुनाव होगा, निष्पक्ष होगा। पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी नेक नियति दिखावें और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त का चुनाव करावें, तब वन नेशन वन इलेक्शन का घोषणा करें, जनता इसका स्वागत करेगी। लेकिन जब तक चुनाव आयुक्त का जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएंगे, 5 सदस्य या 10 सदस्य या 11 सदस्य, तब तक जनता इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगी और शंका में रहेगी कि ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, ये संविधान की हत्या करना चाह रहे हैं और जनता पे मनमानी करने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाह रहे हैं। चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है, जो चाहेंगे वो करेंगे और तमाम स्वायत्त संस्थाओं को अपने मुट्ठी में करके जब चाहते हैं तब छोड़ देते हैं, विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए और नया नया कानून बनाते हैं। परोक्ष रूप से वो अपना लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान कोई बदल नहीं सकता और लोकतंत्र की हत्या कोई कर नहीं सकता। तो ये केवल कहते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से वो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने पे आमादा हैं। हमको तो नहीं लगता है कि अभी प्रस्ताव दिया गया है कैबिनेट को। जब प्रस्ताव 18,426 या 624 पेज का वो रिपोर्ट आई है, उसको पढ़ा किसने? जब वो पढ़ा ही नहीं गया, जनता के द्वारा नहीं पढ़ा गया, विपक्षियों के द्वारा नहीं पढ़ा गया, किसी सांसद द्वारा नहीं पढ़ा गया, तो निर्णय कैसे ले लिया गया? पहली बात मैं कहना चाह रहा हूँ, 14 अगस्त 1947 और 15 के अगस्त 1947 की दरमियानी रात जब हमारे देश को मिस्टर माउंटबेटन द्वारा
क्या बोलते हैं, भारत का संविधान सौंपा गया, कानून बना करके देश विदेश के द्वारा बना करके सौंपा गया, उसमें ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान था जो अभी तक चलता आ रहा है। उसको एवॉलिश नहीं किया, उसे ओमिट नहीं किया गया। जब तक वो ओमिट नहीं किया जाएगा तब तक कैसे होगा। अब इसमें इसलिए कानून बनाया गया था चूंकि हमारे धारा 356 भी है जिसमें कहा गया कि अगर निरंकुश सरकारें हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए उसको गिराने के लिए, तो 6-6 महीना करके 2 बार ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो मान लिया जब 24 में इलेक्शन था तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन डिसॉल्व करके कर देना चाहिए थी, इस समय कर देना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार करना चाह रही थी वन नेशन इलेक्शन, अगर वो चाहती है कि देश का खर्चा पक्ष में है वन नेशन वन इलेक्शन के, वो तो है ही है, पक्ष क्या है यार, वो तो ये ऑलरेडी बताइए खरीद फरोख्त इससे बंद हो जाएगी? जिस तरीके से सरकारें गिराई जाती हैं क्या वो बंद हो जाएंगी? तो खरीद फरोख्त वाला पहले कानून आप बंद करिए। जो चीज़ें हैं निम्न उसी चीज़ों को पहले समझिए। मैं कहना चाहता हूँ अगर देश के हित के लिए चाहते हैं कि खर्चा ना हो तो जो लोग सिंबल पर वोट पाते हैं किसी पार्टी के, जब वोट टूट करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और आजीवन उस पर इलेक्शन लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव तो पहले से होता चला आ रहा है। क्या आप ये कभी देखे हैं कि सत्ता में रहते हुए किसी प्रदेश का चुनाव 5 साल में 5 बार हुआ हो? आप बताइए। जब वो सरकार बर्खास्त हो जाती है उसके लोग अल्पमत में आ जाते हैं तभी होता है ना। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो चल ही रहा है ना भाई। किस जगह का किस गांव का प्रधान 5 साल में चुना गया बता दीजिए मुझे। कहाँ लोकसभा के कितने सदस्य 5 साल में चुने गए हैं? अरे इस पर भी रोक लगाओ ना भाई कि जो आदमी गुजरात का रहने वाला आदमी बड़ोदरा का, तो बड़ोदरा में इलेक्शन लड़े, वो बनारस से क्यों लड़ेगा? जिस देश में गुटबाजी चल रही हो वो देश के बारे में वन नेशन वन इलेक्शन वन पर्सन तो हो ही नहीं सकता है। जब अलग अलग गुट बने हुए हैं धांधली करने के लिए और पीछे से लहसुन की जड़ की तरह जुड़े हुए हैं वो लोग कि जनता को बेवकूफ़ बनाना है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी के आदमी को वोट टिकट दिया और वो आदमी जीत करके आया, वो आदमी सपा को समर्थन करता है या कांग्रेस को समर्थन करता है, तो उसे टर्मिनेट क्यों नहीं किया जाता है? पूरे इलेक्शन का खर्चा उससे क्यों नहीं भरवाया जाता है? इस पर आपको चुंबदला करना है। आपको सीधा इलेक्शन प्रधानमंत्री और उसका होना चाहिए, बीच में किसी सांसद इन सब की जरूरत ना हो तब तो ठीक है। और जब तक ये रहेगा तब तक वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन कराने में जब आपकी पावर थी 282 सीट 303 की दूसरी बार, अब जब आप तीसरी बार सत्ता में नहीं हो तो ये फिर चुनाव आ जाते हैं 4-4 राज्यों के, तो आप जुमले फेंकने लगते हो। वन नेशन वन चुनाव में फिर आप 4 महीने का ये चुनाव क्यों करा रहे हो? 2029 तक का इंतजार क्यों करा रहे हो? अभी चंद दिनों पहले मोदी ने कहा हम यूपीएस के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाएंगे। लागू कब करेंगे? 25 में। 24 में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? 4 राज्यों के इलेक्शन है, बाबा जी का ठुल्लू दिखा दोगे साथ में। तो तुम्हारे को तो झूठ बोलने की आदत है, तुम्हारे प्रोपोगंडे में यही है। 15 लाख कहाँ है फिर? 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं? वन इलेक्शन वन नेशन ये बेईमानी है। ये पहली बात तो करना ही मुश्किल काम है। इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ेगा। कई कानून संशोधन 6 कानून है इसके अंतर्गत आते हैं, उनमें तब्दीली करनी पड़ेगी। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ अच्छा हुआ आपने कह दिया एनडीए। अगर आप कह देते कि बीजेपी ने इस बिल को पास किया है तो आप बताइए 240 की सरकार में जिसका बहुमत ही सिद्ध ना हो, वो कह रहा है कि मैं इस बिल को पास करा लूँगा। और जिन लोगों को उसने साथ रखा रंगा बिल्ला, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो 5 बारी आपको लोकसभा के बिल में पटकनी दे चुके हो। वो आदमी आपको कब कैसे धोखा देगा ये आपकी जानकारी में नहीं है। नरेंद्र मोदी, ख्वाब की नींद से उठो, सपने की नींद से उठो। तुम वो 240 आंकड़े के नंबर हो जो कि बहुमत में नहीं आता। 272 का आंकड़ा बहुमत में आता है। तुम अभी भी अहंकार में जी रहे हो क्योंकि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने तुम्हें सरकार बनाने का मौका तो दिया मगर सदन में बहुमत सिद्ध करने का समय नहीं मांगा। मैं राष्ट्रपति जी से सवाल करता हूं, 100 दिन से ऊपर की सरकार हो गई है, कब इससे मांगोगे बहुमत सदन में? इसके अपने ही आदमी इसे इनकार करके धक्के देके निकाल देंगे नरेंद्र मोदी को। मैं खुला चैनल देता हूं नरेंद्र मोदी को,
तुम लोकसभा में अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर सकते अपनी पार्टी के द्वारा, और तुम कहते हो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अब तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा हनुमान चिराग भी तुम्हारी खिलाफत में खड़ा हुआ है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में ले लो, क्रीमी लेयर ले लो, डायरेक्ट भर्ती का ले लो, कई और जितने बिल आए औंधे मुंह गिरे। प्रधानमंत्री अपने अहंकार से बाज आओ, तुम एक दिन और इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत होकर निकलोगे। मैं अभी भी तुम्हें आगाह करता हूँ, देश से माफ़ी मांग के अपने पद को त्याग दो, नहीं तो ऐसे ही जलील और रुसवा होते रहोगे। रही बात वन नेशन और वन इलेक्शन की, ये तो तुम्हारा जुमला 2014 से हम लोग सुनते आ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। देश की जनता अगर ना समझी होती ना तो तीसरी बार तुम वाकई में 400 ले आते, वाकई ही 400 ले आते, मगर सबको डर था देशवासियों को कि संविधान को बदलने की बात की जाएगी, नफरत का बीज बोने की बात की जाएगी इस देश पे, तो कतई नरेंद्र मोदी को नहीं आने देंगे। अब दूसरा मौका आपको 2027 में मिला है, बाबा को जड़ से उखाड़ फेंकने का मौका मिला है, इन भाजपाइयों को उखाड़ने का मौका मिला है जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कौन बांट रहा है 10 साल से मोदी के अलावा दिल्ली में? कौन बांट रहा है उत्तर प्रदेश में बाबा के अलावा? उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम से, छोटे बड़े के नाम से, जातियों के नाम से लड़ाने का काम कर रहा है ये नरेंद्र मोदी और योगी। इन लोगों को आप लोग सत्ता में लाओगे तो क्या पा पाओगे? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा कुछ भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही तिल तिल के 142 करोड़ जनता जलती मरती रहेगी और बेवकूफियां करते रहना, इनको लाते रहना और ऐसे ही इनके जुल्मों से तुम झेलते रहना, और यह तुम्हारी बेवकूफियों पे हंसते हुए देश में सत्ता की मलाई खाएंगे ये मोदी योगी। उस दिन अपना माथा पीटने के अलावा देश की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। ऐसा है, हाथी घूमे पाँव पाँव, कुकुर भूखे गांव गांव, समझे। और इस तरह के लोग भूखते हैं, नरेंद्र मोदी पे बात करते हैं। जो लोग वहाँ उस बिल को पास कहा कि धारा 370 वहाँ से हटा ना जाए, और जो नरेंद्र मोदी ने सोचा किया, और जो राम मंदिर के विरोध में वकील खड़ी करते रहे, ठीक कि राम मंदिर न बने, तो राम मंदिर बनाया। जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है वो करके रहेगी, और सीधी सी बात है कि हाथी चले पाँव पाँव, कुकुर भूखे गांव गांव, ठीक है। तो भूखने पे मत जाइए, वो हाथी है, वो हाथी अपना काम चलता रहेगा। देखिए ये तो इनका एक भ्रम है। 370 में कितने कश्मीरी पंडित वहाँ जाके बच गए। आज आपका अभी वन नेशन वन चुनाव की बात करते हैं देश में, है, और आप अभी जम्मू कश्मीर में 90 सीटों का चुनाव 3 राउंड में हो रहा है। 90, मात्र 90 सीटों का चुनाव 3 राउंड में हो रहा है। 370 आप लाए, कहाँ है उसका बता दीजिए। उसके बाद आपने कहा क्यों नहीं बच गए? तुम कह रहे थे पाकिस्तान में हमारा परिवार, वहाँ क्यों नहीं बच गए? क्योंकि घर परिवार तुम्हारा यहाँ है, घर परिवार हमारा यहाँ है, वहाँ कौन जाएगा? लेकिन उस समय जब वहाँ से कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, आज वो दर्द, वो जो दर्द उन लोगों उनके भाई मुद्दे पर रहो, भाई मुद्दे पर रहो, मुद्दे पर रहो। ये भाजपा की आदत है मुद्दों से भटकने। मैं बताऊंगा जब मीडिया वो सवाल लाएगा मेरे। बात करिए, एक मिनट मुद्दे पे बात करिए। अभी इन्होंने 370 का मैं जवाब दे चुका हूँ, और राम मंदिर की बात सुन लीजिए। राम मंदिर की बात सुन लीजिए, बना और टूटा। कैसे जानते? अरे बारिश में क्या हुआ? आतंकवादी को पनाह देने वाले लोग हैं। बम की धमकी दी गई, बम की धमकी दी गई। बारिश में कहाँ गया मंदिर? बारिश में बूंदे टपक रही थी, टपक रहा है, नहीं टपक रही है। और सेंटर विस्टा 120 रुपए की बाल्टी से कवर किया जा रहा है वहाँ का पानी। तो सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि अधर्म हुआ है उस मंदिर पर। बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा किए बिना मंदिर में मूर्ति की स्थापना, और किस तरीके से अर्धनिर्मित मंदिर में भगवान को वहां विराजमान किया, यह अधर्म है जो हम लोग आज सजा भोग। देखिए मुद्दा ये है, विपक्ष कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन ये संविधान को खत्म करने की साजिश है। यही तो किए हैं ये लोग। संविधान को तो बचाते आ रहे हैं 60 साल से, नहीं 25 प्यारा संविधान को ये बदले हैं, बेवकूफ़ जनता को ये बनाए हैं। कितनी प्यारा संविधान को संशोधन ये लोग किए हैं, और आज तक संविधान बता रहे हैं। ये लोग सिर्फ दलाली करते हैं, दलाली करना चाहते हैं। जो हर साल चुनाव हो, हर चुनाव में जा करके पूरी खाएं और 100 रुपया
गांजा ले दारू पिए हर साल चुनाव। अरे क्या अच्छा देश का पैसा कम से कम रुकेगा समझ गो। हर बार चुनाव होगा, चुनाव एक वो होना चाहिए और देश में एक ही वो संविधान लागू होना चाहिए और लागू तो हो गया, वो चाहे पूरे देश में कहीं भी जा करके राशन ले लो। ऐसा है जो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं वो जनता को प्रताड़ित और परेशान करने की सोच रखते हैं। ठीक है, जनता जो है रोज रोज चुनाव, आप भी बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, रोज रोज चुनाव, रोज रोज जनता वहां जाके लाइन में खड़ी होकर वोट देती है, वोट का परसेंटेज घट जा रहा है, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वोट का परसेंटेज घट रहा है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन में अगर एक दिन ही एक इलेक्शन पूरे जो भारत में होगा तो वही जनसंख्या एक दिन का समय नष्ट करके 100% वहाँ पे मतदान हो, इसलिए जनता भी दुखी नहीं होगी। लेकिन आए दिन चुनाव बंदी, चुनाव छुट्टी बंद है, तो इसमें जो है जनता भी कहीं ना कहीं जनता को भी नुकसान होता है और ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये कह रहे हैं विपक्ष इस चीज के लिए, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। मैं कहता हूँ पूरा विपक्ष आपके साथ है नरेंद्र मोदी, मगर तुम्हारी नीयत और नीति इतनी खराब है, वो देश 2014 से देख रहा है। झूठे जुमलों की जो लहर आई हुई है 2014 से, हम उसी में जी रहे हैं। हम तैयार हैं, कांग्रेस सहित पूरा गठबंधन तैयार है इस चीज के लिए। कौन सा आप बनाइए हम खटाखट वाला झूठ पूछ रहे हैं, कह रहे खटाखट वाला झूठ। खटाखट वाला नहीं, 15 लाख वाला झूठ। इनका बताओ, हमारे पीसीसी कार्यालय पर लाइन लगी थी खटाखट के लिए। अब खटाखट पे छेड़ा तो मैं बताता हूँ, 8,500 रुपये महीना देना था, लाख रुपए साल देना था। कब देना था? जब हम सत्ता में आ जाएंगे। ये तो 3 बार सत्ता में आए हैं, इनसे पूछो कहाँ है 15 लाख रुपए, इनसे पूछो कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां। चूतिया बनाने के लिए बैठे हैं सत्ता में, सिर्फ मलाई खाने के लिए। तो वही हम सोच रहे हैं, ये रुपया देते कहाँ? 12,000 रुपया एक आदमी को अगर एक महीने में दोगे तो 125 करोड़ आदमी है, 125 करोड़ आदमी 12,000 से कैलकुलेट कर लीजिए, आप 30,000 लोगों को देंगे। इतना तो बजट भी हमारे देश का नहीं है। कहाँ से क्या इटली से पैसा ढुआ के लाओगे? ये गलत है चुनाव, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसमें अफरा तफरी मच जाएगी, इसमें लोग समझ नहीं पाएंगे। एक साथ चुनाव होंगे, किन्हें वोट देने किन्हें, ये गलत है। वन नेशन वन इलेक्शन, तो वो सारे संविधान को ताक पे रख के ख़त्म कर, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आज भी संविधान खतरे में है, और जब ये कर देंगे, इसको पास कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा सब। वन नेशन वन इलेक्शन से संविधान खतरे में है, इनका कहना है। तमाम लोगों से हमने बात करी और ये जानने की कोशिश करी जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा सुर्खियों में है, जनता की उस पर क्या राय है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।